हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिज़ाइन के 6th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बार के नॉमिनल डायामीटर के बारे में और साथ ही साथ एक बार का जो है हम यूनिट वेट कैसे निकाल सकते हैं वो उसके मेथड के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ बार में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार्स। जो हमारे बार का नॉमिनल डायमीटर होता है वो एक्चुअल डायमीटर से कैसे अलग होता है उसके बारे में जानते हैं। डायमेंशंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार इज नोन एज नॉमिनल डायमीटर। जो हमारे बार की डायमेंशन होती है, जो डायमीटर होता है, उसे ही हम नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। इन द केस ऑफ स्क्वायर बार द डायमेंशंस ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड द नॉमिनल साइज ऑफ स्क्वायर बार। जो हमारा स्क्वायर बार होते हैं, जैसे आपने ऐसे देखे होंगे बार जो कि एक चौरस होते हैं गोल ना होकर, तो उसकी जो साइड होती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल साइड। द सिंबल फाई इज यूज टू रिप्रेजेंट नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार। ये इस तरह का सिंबल जिसे कि हम फाई कहते हैं, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं नॉमिनल डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो हमारे सर्कल ऐसा होता है, ये है फ्रंट व्यू हमारे बार का जो क्रॉस सेक्शन, इसके बीच का जो डायमीटर है उसे हम नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। लेकिन जो हमारे HYSD बार होते हैं जिसमें ग्रिप्स बनी होती है, उसमें जो है जे कंसेप्ट अलग हो जाता है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार वो बार होते हैं जिस पर ग्रिप्स बनी होती हैं, जिस पर कि छोटे छोटे लग्स बने होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट जो अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। द नॉमिनल डायमीटर इज टेकन इक्वल टू प्लेन बार। जो हमारा नॉमिनल डायमीटर होता है डिफॉर्म्ड बार का, जिस पर कि ग्रिप्स बनी होती हैं, उसका नॉमिनल डायमीटर हम कैसे कंसीडर करते हैं, जो उसके प्लेन बार होगा, यानी कि उसके ग्रिप्स के जो हाइट होगी उसे निकाल कर जो सिंपली उसका प्लेन बार जो बीच वाला हिस्सा होगा, इसका डायमीटर जो होगा हम इसे ही नॉमिनल डायमीटर कंसीडर करेंगे। जो इसकी ग्रिप्स की इतनी जो थिकनेस इंक्रीज हुई है उसे हम जो है नॉमिनल डायमीटर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है नॉमिनल डायमीटर कि इसे हम जो कंसीडर नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसके बीच का जो डायमीटर होगा प्लेन बार का उसे ही हम नॉमिनल डायमीटर कंसीडर करते हैं। एल्दो द शेप इज नॉट सेम ऑफ द प्लेन एंड डिफॉर्म्ड बार बट डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेट पर लेंथ आर सेम। जो हमारा डिफॉर्म्ड बार होता है जिस पर ग्रिप बनी होती है, और जो हमारे प्लेन बार होते हैं जो कि सिंपली जिस पर कोई भी ग्रिप या डिफॉर्मेशन नहीं होती है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, उसके क्रॉस सेक्शन में भी काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अगर हम उसका डायमीटर देखें तो उसमें ज़्यादातर जो है डिफरेंस नहीं है, उसमें जो डिफरेंस है वो नेगलेक्ट किया जा सकता है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होता है दोनों का, और वेट भी दोनों बार्स का सेम ही होता है, तो हम उसे जो है सेम कंसीडर करते हैं, इतना उसमें डिफरेंस नहीं होता है। बार्स अवेलेबल इन मार्केट में कौन से हमारे पास रेनफोर्सिंग बार्स अवेलेबल हैं। दी रेनफोर्सिंग बार्स आल्सो नोन एज रीबार्स, इसे हम रीबार्स भी कहते हैं, आर जनरली अवेलेबल इन दी मार्केट इन फॉलोइंग साइजेस। कौन से स्टैंडर्ड साइज है जिसमें अगर आप मार्केट में बार खरीदने जाओगे तो आपको वो साइज मिलेंगे, वो सब जहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, ये सभी बार के आप साइज देख सकते हो। ये आपको मार्केट में स्टैंडर्ड साइज मिल जाएंगे किसी भी बार्स के। और ये होते हैं हमारे ग्रिप वाले बार, यानी कि डिफॉर्म्ड बार, जिस पर ऐसी ग्रिप्स होती हैं, और इस जिस पर ग्रिप्स नहीं होती उसे हम प्लेन बार कहते हैं। लास्ट हमने जो है लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी उसके बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं वेट ऑफ बार। द बेसिक वेट ऑफ स्टील इज टेकन इक्वल टू 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब का एक हमारे पास क्यूब अवेलेबल है जिसकी कि हाइट, विड्थ, लेंथ 1-1 मीटर है। तो उस स्टील के जो क्यूब का वेट कितना होगा, वो होगा 7850 kg। तो जो बेसिक वेट होता है स्टील का। और अगर हमें बार का वेट निकालना है, वेट ऑफ बार, जो हमारे पास अलग अलग बार होते हैं जिसके बारे में लास्ट हमने डिस्कस किया अलग अलग साइज का, तो उस बार का वेट हम कैसे निकाल सकते हैं। डायमीटर ऑफ बार इन mm। जिस बार का आपको वेट निकालना है उसका डायमीटर mm में आपको लिखना है, उसे स्क्वायर कर देना है, यानी कि उसका स्क्वायर लेना है आपको, और बाय 162.20 इससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वेट आ जाएगा kg पर मीटर। यानी कि अगर आप एक बार का 1 मीटर पोर्शन कट करोगे तो उसका जितना वेट होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एरिया ऑफ बार, यानी कि अगर आपको इस बार का जो फ्रंट व्यू है, आपके पास बार का जो क्रॉस सेक्शन है, आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना है,
तो आप कैसे फाइंड करते हो, उसके लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई डी स्क्वायर। जो इसका डायमीटर है वो जहाँ पर डी है, तो इस फॉर्मूले से आप जो है इस बार के क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड कर सकते हो। अगर हम पेरीमीटर ऑफ बार यानी कि इसका घेरा या परिमाप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये लाइन जो बनी हुई है इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर होता है, तो इसे कैसे आप फाइंड कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला है पाई डी। तो इससे जो है आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसमें पाई आपको पता ही होगा हमारे पास होती है 3.14। प्रॉपर्टीज ऑफ राउंड बार, तो यहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ राउंड बार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूले बताए एरिया फाइंड करने के लिए, पैरामीटर फाइंड करने के लिए, वेट फाइंड करने के लिए, आपके पास जो है एग्जाम में इतना जो है टाइम नहीं होता कि आप हर न्यूमेरिकल में एक पर्टिकुलर बार का जो है एरिया फाइंड करो, जरूरत पड़ने पर वेट फाइंड करो। तो उस कंडीशन में आपको जो है टाइम बचाना होता है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो ये सब जो है आपको मैंने जो है लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि आपको जो है न्यूमेरिकल्स में स्टील टेबल्स और आईएस कोड का इस्तेमाल करना होगा। उसकी मदद से आप जो है अपने न्यूमेरिकल आसानी से जो है कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो स्टील टेबल जो आपका होगा उसमें आपको जो है ओपन करना है उसके कंटेक्स्ट को या इंडेक्स को। इंडेक्स में आपको लिखा मिलेगा राउंड बार और साथ ही साथ जो है आपको स्क्वायर बार ऐसे लिखा मिलेगा। तो उसका पेज नंबर देखकर आपको उस पेज पर आ जाना है। जब आप अपने स्टील टेबल में उस पेज में आएंगे जहां पर आपको राउंड बार्स लिखा था, तो आपको जो है इस तरह का टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में जो है आपको सभी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ही मिल जाएंगी सॉल्व हुई। तो आपको जो है अलग अलग फॉर्मूले लगाकर पैरामीटर फाइंड नहीं करना पड़ेगा, एरिया फाइंड नहीं करना पड़ेगा। और ये स्टील टेबल आप एग्जाम्स में लेकर जा सकते हो वेरीफाई करवाकर। इससे जो है आपके न्यूमेरिकल में जो है आपको अलग अलग चीज़ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टील टेबल में से आप वैल्यू निकालकर अपने न्यूमेरिकल को फर्दर सोल्व कर पाओगे और आपका टाइम बचेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 6 mm डायमीटर का बार है, तो उसका जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, तो आप इस स्टील टेबल में देख पाओगे जहां पर जो आपको लिखा हुआ है डेजिनेशन, आप सीधे यहाँ पर डायमीटर पर आ जाइए। 6 mm का डायमीटर यानी कि 6.0 ये डायमेंशन mm में है। 6 mm का डायमीटर में अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना चाहते हो, तो 6 mm का कितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 0.28। लेकिन ये आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको जो है आरसीसी में मैक्सिमम सभी वैल्यूज mm में चाहिए होंगी, क्योंकि हम जब कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमारे सभी न्यूमेरिकल जो है mm में ही, mm की यूनिट का इस्तेमाल करके ही सोल्व होंगे। तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को mm में कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 mm। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास कितने mm हो गए, जहां पर आप देख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 गुना नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 बार, 10 गुना 10। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आ गए 100 mm स्क्वायर। तो इसी तरह अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 3 बार जो वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में mm क्यूब कितने आए 1000 mm क्यूब। इसी तरह जो है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज करना है, तो आपको जो है 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28 mm स्क्वायर। तो इस तरह जो है सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आप mm में चेंज करके अपने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके आगे आपके पास वेट पर मीटर लिखा है, केजी में भी लिखा है, न्यूटन में भी लिखा है। तो अगर आपको जो है केजी में वैल्यू जो है उसे न्यूटन में चेंज करना है, वैसे तो स्टील टेबल में दोनों वैल्यू दी गई है, आप जैसे देख सकते हो। अगर आपको केजी से न्यूटन में जाना है तो 1 केजी में 9.81 न्यूटन होता है, जिससे कि हम 10 न्यूटन ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको जो है केजी को न्यूटन में चेंज करना है, तो आप केजी को जो है न्यूटन के साथ यानी कि 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूटन में चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू। हालांकि आपको स्टील टेबल में केजी और न्यूटन दोनों में दी हुई है वैल्यू, और आपके जो न्यूमेरिकल होंगे आरसीसी में उसमें आपको जो है न्यूटन ही यूज़ करना है। मैक्सिमम टाइम आपका न्यूटन, किलो न्यूटन ही यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। और साथ ही साथ आपका पैरामीटर भी यहाँ पर दिया गया है, जे भी सेंटीमीटर में है, इसे आपको mm में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू कौन से यूनिट में है, सेंटीमीटर में या mm में। तो इसे आपको जो है चेंज करना होगा जिस यूनिट में आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। अगर आप इसे ऐसे ही लेकर उठाकर न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपके स्टील टेबल में किसी भी बार के, जो राउंड बार के अगर हम देखें डायामीटर, तो ये डायामीटर आपके जो है 200 तक दिए गए हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर इमेज लगाकर 40 डायमीटर तक दिखाए हैं, क्योंकि हमारे पास 40 डायमीटर का स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके आगे भी अगर आपके न्यूमेरिकल में
बार का डायमीटर यूज़ हो रहा है, तो 200 आपके पास तक के डायमीटर का जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी स्टील टेबल में। जहाँ पर है स्क्वायर बार, जो स्क्वायर बार होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, इसमें भी ऐसा होता है, आपको साइड विड्थ देखनी है, आपको साइड विड्थ एग्जाम में दी होंगी। जैसे 6 साइड विड्थ है हमारी की, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा, वेट मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे आरसीसी के प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, और साथ ही साथ आने वाले लेक्चर भी हम उस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट को जो है आप सेव करके रख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।